राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें, सुखी रखें और स्वस्थ रखें। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। और लड्डू गोपाल जी को लेकर जितनी भी शंकाएं सभी लोगों के मन में होती हैं, वहम होते हैं या सवाल होते हैं, जितने भी आज हम लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको घर लाने से रिलेटेड, उनके वो सुलाने तक, लास्ट सेवा तक, मतलब जितना भी सब कुछ होता है पूरी दिनचर्या में, आज हम सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में मेल आईडी दिया था तो मैं मेल्स चेक नहीं कर पाई, परंतु जब मैंने चेक किए तो बहुत सारे सवाल थे। तो अभी आज एक ही वीडियो में मैं सभी सवालों को कवर अप करूँगी। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को वो सवाल बता देती हूँ। वैसे यूट्यूब की इस वीडियो का जो थंबनेल है वहीं से आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि आज ये जो वीडियो है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहला है कि लड्डू गोपाल जी को हम कब, कैसे और किस तरह से घर में ला सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है कि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है या नहीं, या करनी भी चाहिए या नहीं। और दूसरा उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लड्डू गोपाल जी को हमें किस तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए, और जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए और हमें किस तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए। और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है लड्डू गोपाल जी की को स्नान करवाने के बाद, उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद जो उनकी सेवा, पूजा, आरती और जिस तरीके से भी हम सब कुछ करते हैं उससे रिलेटेड। और उसके बाद का टॉपिक है लड्डू गोपाल जी के भोग से रिलेटेड कि हमें लड्डू गोपाल जी को किस तरह का भोग लगाना चाहिए, भोग में क्या क्या लगाना चाहिए और किस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग बनाकर दे सकते हैं। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है कि हम लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से शयन सेवा दे सकते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से सुला सकते हैं। क्या उनके लिए एक अलग से बिस्तर की ज़रूरत है, या उनको सुलाने के लिए हम किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और उन्हें किस तरह से सुलाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी, देखिए लड्डू गोपाल जी जो है वो कान्हा जी का एक बाल स्वरूप है, बहुत ही छोटा सा स्वरूप, हमारे कान्हा जी का एक बाल स्वरूप जिसकी हम लोग घर में पूजा करते हैं। अपना, आप चाहे कोई भी रिश्ता मान लीजिए, आप बच्चा समझकर, भाई समझकर, या किसी भी तरीके से जो भी रिश्ता आप लोगों के पास नहीं है, आप वो रिश्ता लड्डू गोपाल जी से बना सकते हैं। उसके बाद उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो कान्हा जी का जो बाल स्वरूप होता है उसे ही लड्डू गोपाल जी बोला जाता है। ये बात सभी को पता है, परंतु यदि आप लोग बिल्कुल नए हैं, आप लोगों ने सिर्फ देखा है, सुना है, समझा है, और यदि लाना चाहते हैं तो चलिए ये सब चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दरअसल आज का जो मौसम है वो बहुत ही ख़राब है, तो इस वजह से जो आंधी चल रही है तो उसी वजह से ये सारा शोर हो रहा है। तो ऐसी घर में कोई जगह नहीं है जहाँ पर इस शोर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग घर में कैसे ला सकते हैं, कब ला सकते हैं और सही प्रक्रिया क्या है। देखिए, अगर आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जिन भी लोगों के घर में हैं, तो यदि वो लोग नए लड्डू गोपाल जी भी लाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। वैसे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो यदि आप लोग और दूसरे लड्डू गोपाल जी भी लाना चाहते हैं अपनी खुशी से तो बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आप लोग कोई भी जो नए लाना चाहते हैं लोग कि उनके घर में बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी है नहीं हैं और वो लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो और बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम होता है कि लड्डू गोपाल जी हमें सिर्फ गिफ्ट में मिलने चाहिए। यदि हमें लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में नहीं मिले तो वो हमारे घर का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा या हमारे घर में कुछ चीज़ें उलट होने लग जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये वहम जो है वो लोगों के दिमाग में बहुत सारा होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू गोपाल जी की गिफ्ट में ही मिले तो ही अच्छे होते हैं। यदि आपको कोई लड्डू गोपाल जी को तोहफे में दिखता है तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं। यदि आपको प्रभु स्वयं से सामने से चलकर कोई दे रहा है या आपके घर में स्वयं से आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। परंतु आप उन्हें खुद से ले नहीं सकते हैं,
या आप अपना उन्हें बच्चा बनाकर या जो भी रूप आप बनाना चाहते हैं आप उस रूप में उन्हें घर में ला नहीं सकते हैं स्वयं से, और यदि वो घर में आएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। देखिए ये सभी चीज़ें, ये सभी तथ्य जो हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैंने अभी भी बताया कि लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो एक बाल स्वरूप है, और आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बालक कभी भी घर में बच्चों का नुकसान, किसी भी चीज़ का, आपके बच्चों का या हमारे घर का या पैसे का, धन का, वृद्धि का, या किसी भी तरीके से हमारा कोई नुकसान नहीं करते। और वैसे भी वो बालक रूप में हैं और ईश्वर हैं, तो नुकसान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और प्रभु कभी भी किसी का गलत नहीं करते। सो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिल्कुल अपने स्वयं से भी लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। यदि कोई तोहफे में देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्वयं से भी ला सकते हैं। और कब ला सकते हैं, तो देखिए लड्डू गोपाल जी को यदि आप घर में लाना चाहते हैं तो अभी आज से थोड़े दिन बाद यानी 3 दिन बाद 3 तारीख को अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया का जो दिन है वो लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन है। यदि आप अभी लाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ज़रूर ला सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो दिन है, एकादशी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, और ये सारे जो दिन हैं ये लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के लिए बहुत ही शुभ दिन होते हैं। आप आराम से लड्डू गोपाल जी को अपनी विधि और अपनी प्रक्रिया के अनुसार घर में लेकर आ सकते हैं। और जन्माष्टमी का जो दिन है वो लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, तो आप उस दिन भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही धूमधाम से अपने घर में ला सकते हैं। राधा अष्टमी वाले दिन ला सकते हैं, या कोई भी मंगल कार्य वाला दिन, जो भी अच्छा सा दिन हो, अच्छा सा त्यौहार हो, आप अपने सुविधानुसार उन्हें देखकर घर में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा कोई वहम नहीं होता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी एक ऐसे भगवान हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, कि जिन्होंने सभी तरीके के वहम से, सभी तरीके की शंकाओं से हमें मुक्ति दी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई वहम नहीं होता। परंतु फिर भी यदि शुभ दिन की बात करें तो अक्षय तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा और जन्माष्टमी, राधाष्टमी या कोई भी शुभ त्यौहार, जो भी अच्छा सा त्यौहार हो, आप घर में लेकर आ सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो अभी बात करते हैं उससे आगे कि किस तरीके से ला सकते हैं। तो बस जिस तरीके से आप जैसे भी अगर आप जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए, तो जो भी रूप आपको पसंद आता है आप उन्हें लें, और बस निर्वस्त्र मत लेके आएँ। मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि आप कोई भी एक ड्रेस ले लें और उन्हें नॉर्मली पहना लें, निर्वस्त्र, और बिना जो मतलब हम नंगे सिर उन्हें अपने घर में ना लेकर आएँ। तो सिर्फ एक वस्त्र पहना लें और सिर में एक मुकुट लगा लें, और उस तरीके से आप उन्हें घर में लेकर आएँ। तो बस यही उन्हें घर में लेकर आने की एक बहुत ही सीधी सी और सरल सी प्रक्रिया है, आप लेकर आ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की, कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक पर भी बात करते हैं जो पहले से वहम है, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, परंतु उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे होता है कि हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी, तो क्या लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा, या हमारे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, या किसी भी तरीके का उन लोगों के मन में वहम होगा। तो देखिए, यदि आप लोगों के घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं, आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है या नहीं करवाई है, तो यदि आप उनकी लीलाओं को, उनके चमत्कारों को, उनकी शरारतों को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये बात कहने योग्य ही नहीं है कि वो नहीं है। क्योंकि यदि आप लोगों को महसूस हो रहा है, आप लोगों को भाव के अनुसार महसूस हो रहा है, तो वो बिल्कुल ही आपके घर में है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी ही एक ऐसे मतलब ईश्वर के रूप में हैं, यदि हम उन्हें घर में लेकर आते हैं, जिस तरीके से हम उनकी जो है सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ प्रेम से रहते हैं, वही भाव उनके मन में अपने आप ही आने लग जाता है। यानी लड्डू गोपाल जी ही एक ऐसी जो है वो श्री विग्रह है, यानी एक ऐसे ईश्वर हैं कि जिनकी हम अपने भाव से सेवा जैसे जैसे करते जाएंगे, उनमें प्राण प्रतिष्ठा अपने आप ही होती चली जाती है। ये एक सत्य तथ्य है। और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवाते ही नहीं हैं, ये सोचकर कि हम हमारे बच्चे में या हम हमारे प्रभु में प्राण जो हैं अपनी सेवा और भाव से ही लेकर आएंगे। तो इस तरीके से यही चीज़ें सोचकर कुछ भक्त नहीं करवाते हैं। वैसे मेरे जो हैं वो बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी भी मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। उनके चेहरे का, उनकी शरारतों का जो भाव है वो स्वयं मेरी सेवा और मेरी पूजा से ही है। तो ऐसा भाव तो आप लोग मन में ना लेकर आएँ कि यदि हमने पहले से हैं और नहीं करवा रखे हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इन सारे वहम और शंकाओं से आप लोग दूर हो जाइए। तो अभी बात करते हैं कि यदि आप लोग लेकर आ रहे हैं लड्डू गोपाल जी को या ले आए हैं, तो अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के पहले तो एक बहुत सारे तरीके हैं कि आप पंडित जी को बुला सकते हैं। जिस तरीके से पंडित जी बोलते हैं आप उसी तरीके से उनके कहने के अनुसार पूजा कीजिए, पाठ करवाइए, जो भी वो करते हैं, जिस भी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है आप करवा सकते हैं। उस चीज़ के लिए पहले 5 दिन लगते हैं, परंतु आजकल जो है इतना वेट कोई करना नहीं चाहता है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, आप लोगों को इससे रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी। अगर आप कहेंगे तो मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि एक ही दिन में आप लोग लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उन्हें हमें फूलों में, फलों में, अनाज में, जैसे आप मान लीजिए गेहूँ रख लीजिए या चावल रख लीजिए, बहुत सारे फल होते हैं, उन्हें 1-1 घंटा इन सब चीज़ों में रखा जाता है और उसके बाद ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर, जो भी आप लोग बनाते हैं, और उस तरीके से उन्हें वस्त्र वगैरह पहनाकर उनसे आग्रह किया जाता है कि प्रभु आप हमारे घर में इसी श्री विग्रह के रूप में आए हैं, तो आप इसमें अपने प्राण लेकर आएँ ताकि हम आपकी सेवा और पूजा कर सकें। उनसे आग्रह किया जाता है और उसके बाद ही उनकी सेवा और पूजा शुरू की जाती है। पहले ये विधि रेगुलरली 5 दिन तक चला करती थी। आजकल लोगों में इतना सब्र नहीं है तो लोग नहीं करते हैं, परंतु बहुत सारे भक्त आज भी ऐसे हैं जो पूरे विधि और विधान से पंडित जी को बुलाकर रेगुलरली 5 दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। बाकी यदि आप लोगों के मन में भाव है तो आप पूरे 1 दिन में भी उसको पूरा कर सकते हैं, परंतु कुछ भक्त हैं जो अपने भक्ति और भाव के अनुसार नहीं भी करवाते हैं, सिर्फ अपने भाव के अनुसार ही प्रभु में प्राण जो है वो लेकर आते हैं। ये उनका अपना होता है कि सभी का अलग अलग भाव होता है। तो ऐसा बहुत सारे चलन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि सभी भक्तों की अलग अलग जो है वो सोच होती है, सभी की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अपनी अपनी प्रभु के साथ उनकी लगन होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शायद उनको घर में लाने से रिलेटेड और प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होंगी। तो अभी बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों से रिलेटेड। तो देखिए, वस्त्रों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मैं अभी इन जो वहम शंकाएं और जो बातें आजकल चलती हैं बहुत सारी, आप लोगों को बहुत सारी फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेस्टर्न ड्रेसेस से रिलेटेड कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु को नहीं पहनानी चाहिए या किसी भी तरीके से। देखिए, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। यदि हम उन्हें अपने बच्चे की तरह रखते हैं तो हम उन्हें कुछ भी पहना सकते हैं, परंतु लड्डू गोपाल मैं भी पहनाती हूँ, बड़े लड्डू गोपाल जी को टी-शर्ट्स पहनाती हूँ और उन्हें जो है उनकी निक्कर्स जो आती हैं वो पहनाती हूँ। परंतु यदि हम लोग लड्डू गोपाल जी को एक ईश्वर के रूप में भी मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत रेयरली ये सब चीज़ें पहनाती हूँ, बहुत कम। यदि उन्हें मुझे रातों में सुलाना होता है तब, या जिस दिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो कि मैं कर ना पा रही हूँ, सिर्फ उसी दिन। अदरवाइज़ मैं लड्डू गोपाल जी को हमेशा वही पोशाक पहनाती हूँ जो हमारे ईश्वर की असल में पोशाक है। मैं मेरी राधा रानी, मेरी युगल सरकार जी को भी कभी वो कपड़े नहीं पहनाती जो उनका पहनावा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम ऐसा सोचते ज़रूर हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, यदि हमारे बच्चे पहनते हैं तो हम उनको क्यों नहीं पहना सकते। तो बल्कि आप लोगों को ये सोच रखने की बजाय ये सोच रखनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी हमारे बच्चे हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी के अनुसार अपने बच्चों को ढालना चाहिए, अपने बच्चों के अनुसार उन्हें नहीं ढालना चाहिए। क्योंकि यदि हम ये सोचें कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, निक्कर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो वही चीज़ें हम लड्डू गोपाल जी को भी पहनाएं। परंतु आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो साधारण वस्त्र धारण करते हैं, धोती कुर्ता धारण करते हैं, तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले भी वही पहने, हम अपने बच्चों को भी धोती कुर्ता पहनाएं। ये सोच हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हम अपने तरीके से, किसी भी तरीके से, ये हम लोगों की बहुत आजकल सोच चल रही है कि लोग अपने तरीके से भगवान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें भगवान के अनुसार बदलना चाहिए। ऐसी हम कोशिश कर सकते हैं, हम भी करते हैं, दिन प्रतिदिन गलतियां होती हैं, परंतु कोशिश जारी रहनी चाहिए, कभी ना कभी तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आप अपने मन से किसी भी तरह के वस्त्र पहना सकते हैं, परंतु प्रभु के जो असलियत में हम लोग वस्त्र पहनाए जाते हैं, हमें ज़्यादातर उन्हीं वस्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। सर्दियों के जो वस्त्र होते हैं वो अलग होते हैं, उनके वस्त्र भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उनकी जो घेरे वाली जो पोशाक आती हैं, लड्डू गोपाल जी को वही पोशाक पहनाई जाती हैं। तो ऊन की जो क्रोशिया की बनी हुई जो वस्त्र आते हैं और मोटे कपड़े में जो वस्त्र आते हैं, आपको दोनों तरह के वस्त्र मिल जाएंगे सर्दियों के लिए।
और यदि आप गर्मियों की बात करें तो बिल्कुल प्योर कॉटन की पोशाकें भी आप लोगों को मिल जाएंगी। बिल्कुल पतली पतली पोशाकें आती हैं जिससे लड्डू गोपाल जी को गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होता। और बस इस तरह के जो वस्त्र हैं आप लोग आराम से पहना सकते हैं। आराम से आप लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान करवा सकते हैं चंदन से। यदि गर्मी है तो चंदन से स्नान करवाएं, फूलों का प्रयोग करें, क्योंकि चंदन से जब हम उन्हें रगड़ कर स्नान करवाते हैं अच्छे से मसल कर, जिस तरीके से हम अपने बच्चे को मसलते हैं उसी तरीके से जब हम उन्हें चंदन से स्नान करवाते हैं तो चंदन कहीं ना कहीं लगा रह जाता है, जिसे उतारने के लिए आप फूल का प्रयोग कर सकते हैं, गेंदे के फूल का या गुलाब के फूल का, जो भी आपको अच्छा लगे। यही चीज़ें मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोलती हूँ। तो ये रहा आपके वस्त्रों का। आप चाहें तो आप मार्केट से भी वस्त्र ले सकते हैं, परंतु यदि आप चाहें तो वस्त्र आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं मेरे लड्डू गोपाल जी के सारे वस्त्र घर पे बनाती हूँ, सभी बच्चों के। घर पर यदि आप वस्त्र बनाएंगे तो आप, एक तो ये चीज़ होगी कि आपके मन से वस्त्र बन जाएंगे, एक आप अपने हाथों से जो वस्त्र बनाकर पहनाएंगे उसका कुछ जो आनंद होता है वो बहुत ही अलग आता है। और आप अपनी मर्जी से कपड़ा ला सकते हैं, कोई भी कलाकारी जो भी आप कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इजीली बना पाएंगे। बस 2-3 दिन आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। ड्रेसेस आजकल यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी और मेरे जो लड्डू गोपाल जितने बड़े हैं उनकी ड्रेसेस यूट्यूब पर कोई बना कर देता भी नहीं था, परंतु फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया, थोड़ा समझा और उस तरीके से मैंने बनानी शुरू की तो बन गई। यकीन मानिए यदि आप अपने मन से बनाने की कोशिश करेंगे तो लड्डू गोपाल जी इस चीज़ में आपका बहुत साथ देते हैं, क्योंकि प्रभु को यदि पहननी है तो वो कोई ना कोई रास्ता आप लोगों को ज़रूर दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप उनके वस्त्र हैं जो हैं वो बनाइए और उनको पहनाइए, अपने हाथ से बने हुए वस्त्र, या फिर मार्केट में आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की। और ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा 3 चीज़ों से रिलेटेड है। हमारी जो लड्डू गोपाल जी की आरती होती है उससे रिलेटेड, सेवा और पूजा से रिलेटेड। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त होता है जब भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को उठाएं, जो भी आपका टाइमिंग रहता है। वैसे तो सुबह उठा देना चाहिए 5 बजे तक, मैं भी उठा देती हूँ, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें इतना जल्दी सिर्फ गर्मियों में ही उठा पाती हूँ। सर्दियों में मैं कभी भी लड्डू गोपाल जी को जल्दी नहीं उठाती और मैं लोगों की सोच के अनुसार नहीं चलती हूँ। तो वो भी मेरे बच्चे हैं, देखिए लड्डू गोपाल जी को, तो वो बालक हैं तो हम इतना जल्दी नहीं उठा सकते। मैं सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक बच्चों को उठाऊँ, और क्योंकि यदि हमारी बेटी नहीं उठती है तो हम इतना जल्दी क्यों उठाएं। वो भी बच्चे हैं और बच्चों के सही बताऊं बहुत नखरे होते हैं सुबह उठने में, और मेरे लड्डू गोपाल जी के तो बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि वो कितने नटखट हैं, कितनी लीलाएँ होती हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। और गर्मियों में भी मैं उन्हें 5 बजे उठाने लगती हूँ तो 5:30-6 बजे तक बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं सभी बच्चे। तो फिर भी आप लोग उठाइए। उठाकर जैसे भी आप लोग पानी देते हैं, पहले दूध देते हैं और आराम से उन्हें पहले स्नान करवाइए। उसके बाद दूध पिलाने के बाद आप लोग उन्हें स्नान करवाइए, और स्नान करवाने के बाद आप जैसे भी, अगर गर्मियां हैं तो चंदन से स्नान करवाइए। जल में यदि बहुत सारा ऐसा है कि आप लोगों को अभी नहाने की अगर हम लोग बात करें तो पहले मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बता देती हूँ कि यदि आप लोग नहलाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी को, गर्मियां हैं तो चंदन से, यदि सर्दियां हैं तो चंदन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चंदन जो है वो शीतलता प्रदान करता है, तो सर्दियों में और ज़्यादा ठंड लगती है। और सर्दियों में जो आप बच्चों का पानी रखते हैं वो थोड़ा सा कोसा रखें, मतलब कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, जो बच्चों की जो है बॉडी झेल ले उस पानी को, बस इतना सा ही गर्म और इतना सा ही ठंडा हो। और गर्मियों का तो पानी हम लोग नॉर्मल यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है 6-7 बजे का, वो इतना होता है कि पानी यूज़ हो सकता है वो वाला। तो आप अच्छे से पानी में, यदि आप लोग बिल्कुल दूध शहद से, देखिए हम लोग रोज़ नहीं नहला पाते हैं, क्योंकि रोज़ वो चीज़ हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता। आप लोग रोज़ नहीं नहला पाते हैं, तो आप, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ ही आप लोग पंचामृत से नहलाएं। तो एक लोटे में या गिलास में जितने भी आपके लड्डू गोपाल जी के लिए जितना भी पानी आप लोगों को लगता है कि पर्याप्त है, उसमें थोड़ा सा ही दूध मिला दीजिए, बिल्कुल ही थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, और उस जल से आप उन्हें नहलाइए। और अच्छे से नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को उन्हें अच्छे से पोंछिए। और यदि आप लोग इत्र लगाते हैं या गर्मियां हैं तो पाउडर लगा दीजिए। मैं जैसे जॉनसन्स बेबी की कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो अच्छे से उन्हें करने के बाद आप अच्छे से उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। और वस्त्र पहनाने के बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करके हम लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं। देखिए आरती जो है आप सभी को पता ही होगा कि देसी घी में होती है। अच्छे से थाली सजाइए, लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिए, परंतु ध्यान रखें कि यदि सर्दियों में आरती कर रहे हैं तब भी उन्हें बैठाकर
कर अच्छे से उनके इस तरीके से व्यवस्था कर दें कि उन्हें ठंड ना लगे, और गर्मियों में भी इस तरीके से व्यवस्था करें कि उन्हें गर्मी ना लगे। क्योंकि आरती होने के बाद हम फिर एक जगह से उन्हें, जब तक आरती मंगल नहीं हो जाती, हम उन्हें उठा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले से ही उस जगह पर बैठाकर लड्डू गोपाल जी की आरती करें जिस जगह पर हम लड्डू गोपाल जी को बार बार उठा ना पाएँ। और उनकी हवा का, या यदि सर्दी है तो उनके जो है कि हवा ना लगे, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो यही सब चीज़ें हैं आरती से लेकर। और सेवा से लेकर मैं बात करूं तो नहलाने से पहले आप लोग देखिए, शुरू की सेवा की बात करें तो अच्छे से पहले आप उनकी मालिश कर दीजिए। मालिश के लिए तेल वो यूज़ करें जिसमें केमिकल नहीं होता, केमिकल फ्री। और हमेशा लड्डू गोपाल जी की आँखों को इन सब चीज़ों से बचा कर रखें। प्रेम से लड्डू गोपाल जी को उठाएं। और भोग, यदि आप लोगों के पास समय है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में एक ही बार भोग देते हैं, 2 बार भोग देते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप जिस भी तरीके से शुरू से ही लड्डू गोपाल जी को रखते आए हैं तो उसी तरीके से रखिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी एक बालक का स्वरूप है, और बालक का जो स्वरूप होता है वो ऐसा स्वरूप होता है कि यदि हम उन्हें कुछ भी ना दें किसी भी तरीके से, यानी बहुत सारा उन्हें समय भी नहीं दे पाते, तो यदि हम उन्हें एक बार अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं तो बच्चे इसी चीज़ में बहुत खुश हो जाते हैं। यकीन मानिए, आप दिन में 1 या 2 बार लड्डू गोपाल जी को आराम से अपनी गोद में बैठाइए, उन्हें खिलाइए, देखिएगा लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोगों के सारे कष्ट, सारे दुख, सब कुछ दूर हो जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को प्रेम दीजिए। और यदि आप जो भी भोग लड्डू गोपाल जी को देना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से खाना वाना खिलाइए। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें कीजिए, अपने दुख, अपने सुख, अपने सब चीज़ें जो हैं वो लड्डू गोपाल जी को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। और दिन में, क्योंकि बैठे बैठे मैं ऐसा मानती हूँ कि उनके हाथ पांव थक जाते हैं, तो यदि आप सुलाएं तो सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी से आप थोड़ी देर बात करें, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके सर को दबाएं अच्छे से, उनकी इस तरीके से सेवा करें और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और फिर उन्हें सुलाएं। तो बस यही चीज़ें हैं उनकी सेवा और पूजा से रिलेटेड। तो भी हम लोग बात करते हैं इसके बाद लड्डू गोपाल जी के भोग की, कि हमें लड्डू गोपाल जी को किस तरीके का और कैसा भोग देना चाहिए। देखिए, भोग की बात करें तो आप लोग जिस भी तरीके से भोग देते हैं वो आप लोगों की अपनी इच्छा है। तो यदि आप लोग लड्डू गोपाल जी को, देखिए, जल तो हम लोग गर्मियों में पिलाते ही हैं, परंतु जब हम उन्हें भोजन करवाते हैं तो लड्डू गोपाल जी दूध से, गाय का जो दूध है लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। तो जब आप लोग भोग दें तो लड्डू गोपाल जी को खाने के साथ पानी की बजाय कोशिश करें कि आप दूध दे पाएँ, क्योंकि उससे उनका भोजन पूर्ण हो जाता है। तुलसी पत्र भोजन में ज़रूर रखें। और जो भी आप लोग भोग दें, आप कुछ भी खिला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, यदि इतना समय नहीं है कि आप सुबह सुबह इतना कुछ कर पाएँ, क्योंकि सबके समय के अनुसार अपनी सेवा और भाव अलग अलग होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ माखन और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो इससे भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए। बस ध्यान रखें कि तुलसी पत्र आपके भोग में ज़रूर हो। और तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन या किसी भी तरह का ऐसा मसाला जो तामसिक भोजन में आता है, उनके भोग में यूज़ ना करें। गर्मियों में यदि आप भोजन करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि मसाला और मिर्ची जो है सब कम रखें, क्योंकि गर्मियों में हमें नहीं भाता, वो तो फिर भी बालक हैं। और गर्मियों में कोशिश करें ठंडी चीज़ें देने की, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का खरबूजा आता है, तरबूज आता है, और वैसे भी अभी अक्षय तृतीया आ रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ठंडी चीज़ों में और मैं आपको क्या बताऊँ, हाँ, दूध, छाछ और दही, ये 3 चीज़ों का गर्मियों में खास ख्याल रखें। जो आप लोगों को बिल्कुल ठंडी देनी है, दूध भी गर्म ना दें गर्मियों में। कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल जी को गर्म या कोसा या उबाल कर दूध बिल्कुल भी ना दें, ठंडा ठंडा दूध दें। इनमें चीनी डाल दीजिए, ठंडे दूध में तुलसी का पत्र डाल दीजिए, अच्छे से भोग लगाइए। तो बस ये हो गया हमारा भोग का। तो अभी बात करते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को सुबह किस तरीके से उठा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाने की और उनके समय की। यदि आप लोग लड्डू गोपाल जी को सुला रहे हैं तो कोशिश करें कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को उनका भोग दे दें, रात्रि भोजन उन्हें करवा दें। यदि आप लोगों के घर में ये एक समय है, यानी कि देखिए, सबके घर का अपना अपना अलग अलग समय होता है, और वो बालक हैं अपने जैसे घर में होता है, बालक हमेशा माहौल के अनुसार ही ढलते हैं।
जैसा भी घर का माहौल होता है बालक उसी अनुसार ढल जाते हैं। तो यदि आप लोगों के घर का माहौल है कि आप लोगों के घर में पूरा परिवार बाद में रात में एक साथ इकट्ठा होता है, बहुत सारी मस्ती चलती है, बातें चलती हैं और सभी एक साथ में बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और इस चीज़ में आप लोगों को 11 बज जाते हैं, तो फिर आप लोग हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा लेट सुलाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गोपाल जी सो रहे हैं और आप लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है। परंतु यदि ये चीज़ है कि आप लोगों के घर में मतलब जो है समय से ही सब कुछ हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप लोग 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में लड्डू गोपाल जी को उनका भोग दे दें और फिर आधा घंटा तक उन्हें बैठने दें, उन्हें बातें करने दें, उनसे बातें करें, उनसे खेलें, उनके साथ अपनी बातें शेयर करें। यदि आप कुछ काम कर रही हैं तो घर का कोई भी सदस्य लड्डू गोपाल जी से बात कर सकता है, उनके साथ बैठ सकता है, खेल सकता है और फिर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच बीच में आप लड्डू गोपाल जी को सुला दें। उन्हें आराम से अपनी गोद में लीजिए, थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम से सुलाइए, लोरी सुनाइए, कोई कथा सुनाइए, कोई भी कहानी सुना दीजिए। बच्चे जो हैं लोरी सुनकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं और मेरे लाला को भी लोरी बहुत अच्छी लगती है। आप कुछ भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि माँ की लोरी हमेशा बच्चों को अच्छी नींद ही देती है। तो आप किसी भी तरीके से बच्चों को कोई भी लोरी सुना दीजिए, लेकिन बच्चों को गोद में अपने हाथों से सुलाएं। और उसके बाद बच्चों को जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि बेड नहीं है तो हम लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं, बिस्तर नहीं है, तो देखिए नीचे बिछाने वाला जो भी छोटे बच्चों की कोई भी जो चादर आती है आप लोग वो ले सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। वो तो मतलब इतना उसके कॉस्ट होता है कि कोई भी आराम से ले सकता है, या आप लोगों के पास कोई भी रुमाल है तो उसकी 2-3 तह कर लें, इतनी कि आपके लड्डू गोपाल जी उसमें आ जाए। यदि बहुत बड़े हैं तो चादर ले लें, स्वच्छ जगह पर नीचे कुछ बिछा कर उसके ऊपर वो चादर बिछा कर कि उन्हें नीचे का कुछ भी चुभे नहीं ज़मीन का, अच्छे से तकिया लगाकर आप उन्हें सुला सकते हैं। और जो उनका हाथ होता है लड्डू वाला जो इस तरीके से खड़ा रहता है, आप उसके नीचे कोई भी आरामदायक चीज़ लगा दें। जैसे बिल्कुल छोटे हैं तो तकिया लगा दें और बड़े हैं तो आप बड़ा तकिया लगा सकते हैं और उन्हें आराम से सुला दें। यदि बहुत गर्मी है और एसी चल रहा है इतना कि ठंड लग सकती है या हमें भी ठंड लग रही है, तो एक पतली सी चादर लड्डू गोपाल जी के ऊपर ज़रूर ओढ़ाएं। और यदि सर्दी है तो भी आप लोग ध्यान रखें कि ब्लैंकेट हो अच्छे से या रज़ाई हो, जिस भी तरीके से हो उन्हें अच्छे से कवर करके ही सुलाएं। और यदि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो उनके साइडों में 2 तकिए लगा दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ लगा दीजिए जिससे बच्चे पलट के गिरने का डर नहीं रहता हमारा। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ लगा दीजिए जिससे लड्डू गोपाल जी पलटे नहीं और वो गिर ना जाएं। और अभी बात करते हैं उठाने की। तो सुबह आपका जो भी समय है, देखिए मैं इस चीज़ की समय की बाउंडेशन में नहीं मानती हूँ, आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि सभी के सोने का और उठने का वक्त अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका सोने का समय अलग होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल पूरी रात तक काम चलता है, जैसे हमारा भी रात में ही काम चलता है और सुबह जल्दी सुबह 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि वो लेट उठ पाते हैं, तो आप 6 बजे भी अगर उठाते हैं तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके अपने भाव हैं, क्योंकि गोपाल जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं। वैसे ऐसा है कि 4-5 बजे तक लोग उठा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके घरों में ये चीज़ है, उनकी दिनचर्या ही ऐसी होती है कि वो लोग कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में करने वाला कोई नहीं होता और वो इतना जल्दी उठ के कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी है कि उनको काम में व्यस्तता हो जाती है बहुत सारी, वो थक जाते हैं। जैसे भी आप लोगों का रूटीन रहता है, तो आप लोग जब भी उठाएं, सबसे पहले तो देखिए यदि आप लोगों का जो मंदिर का रूम है वो बिल्कुल अलग है, तो सबसे पहले नोक करके जाएं हमेशा, और या फिर 3 ताली बजा दें। लड्डू गोपाल जी को 3 ताली बजाकर उठाएं, आवाज़ लगाएं उन्हें कि आप लोग उठ जाइए। और यदि राधा रानी आप लोगों के घर में साथ में विराजे है तो बिना नोक करे दरवाजे के कभी भी खोल कर ना जाएं। और उसके बाद बच्चों को आवाज़ लगाएं। तो अगर आप चाहें तो वैसे घंटी बजाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं कि घंटी बजाते हैं, परंतु बांके बिहारी जी के मंदिर में घंटी की जो आवाज़ है वो नहीं बजाई जाती। तो आप लोग 3 ताली का प्रयोग कर सकते हैं, 3 ताली बजाइए और लड्डू गोपाल जी को आवाज़ देकर उठाइए, लाला या लाला उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई है। हम जो है इसी तरीके से उठाते हैं लाला को। तो आप प्रेम से लाला को उठाइए और आराम से पहले उन्हें थोड़ा सा पुचकारिए कि वो उठ जाएं और उनसे आग्रह कीजिए कि उठ जाइए, कि देखो सुबह हो गई है, बहुत देर हो गई, सूरज सर पे आ गया है, सभी उठ गए हैं, तुम नहीं उठे हो, तो उठ जाओ, बहुत देर हो गई। तो लाला को प्यार से यदि आप लोगों के पास कोई भी लाला के लिए खिलौना है, जैसे झुनझुना होता है, जिस भी तरीके से जो बच्चों को आवाज़ अच्छी लगती हो, जैसे एक जो झुनझुना आता है जिस पे सिर्फ घुंघरू लगे होते हैं, या किसी भी तरीके से आप
लाला को उसकी आवाज़ सुनाइए कि देखो हम लोग खिलौना भी लेकर आए हैं आपके लिए, तो अभी आप उठ जाओ। तो आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी के जो सिर होता है उसके नीचे अपना हाथ देकर और नीचे वाले हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर उन्हें प्रेम से उठाकर बिठाएं और उनकी आँखों को साफ करें, जैसे हम अपने बच्चों की आँखों को साफ करते हैं। बिठाएं उन्हें, पहले आराम से उनके सिर पे हाथ फेरें प्रेम से और उनकी आँखों को साफ करें, उनके मुँह को साफ करें अच्छे से। और उनकी ये वाली जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो हमारे बच्चों की या हमारी भी नॉर्मली सोने से दुखने लग जाती है, क्योंकि कई बार तकिया सही नहीं रखा जाता है किसी भी तरीके से। तो आप इन चीज़ों को दबाइए अच्छे से, लड्डू गोपाल जी को बैठाइए, उनके हाथों को पैरों को अच्छे से दबाइए और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को पानी दीजिए। तो यदि राधा रानी है तो दोनों को एक साथ में उठाकर आप लोग बैठा दीजिए, दोनों की आंखों को अच्छे से साफ़ कीजिए, उनके मुंह को साफ़ कीजिए और उसके बाद आप लोग बच्चों को जो है पानी दे सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। देखिए आज शायद आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से उनकी सेवा और पूजा कर सकते हैं। तो बस यही सारी ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं। बस किसी भी तरीके की शंका या वहम मत रखिए अपने मन में। लड्डू गोपाल जी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना रिश्ता बनाइए। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लड्डू गोपाल जी के साथ अपना रिश्ता बनाइए, कोई भी रिश्ता जो या तो आप लोगों को किसी रिश्ते की कमी महसूस होती हो या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आप लोगों के पास नहीं हो या ऐसा रिश्ता जो आप लोग चाहते हो कि हमारे पास है, परंतु कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी, जो रिश्ता आप चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी से वो रिश्ता बनाइए। उन्हें जब भी आप लोग घर में लेकर आएंगे तो आप लोगों को खुद से महसूस होगा कि आप लोगों के घर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो लड्डू गोपाल जी आपके बोलने से भी पहले से ही वो समझ जाते हैं, पहले से ही सुन लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को वो पहले से ही दूर कर देते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारी लीलाएँ होती हैं, स्वयं हमारे साथ भी होती हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी देखिए मैंने पहले ही बताया कि एक बालक के रूप में है, तो यदि वो बालक के रूप में हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लीलाएँ करेंगे, शरारतें करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी शरारतें हैं, चमत्कार हैं जो लड्डू गोपाल जी करते हैं। बहुत बार तो कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो हमारी आने वाली मुसीबतों को टालने के लिए होती हैं। पहले हम लोग समझ नहीं पाते हैं, परंतु बाद में हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई वो इसलिए हुई कि हमारी मुसीबतें टल जाएँ। और बहुत सारे भक्तों को ऐसा होता है कि पहले ही लड्डू गोपाल जी किसी न किसी तरीके से अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का पहले से ही संकेत दे देते हैं। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे साथ कभी कुछ गलत होने वाला होता है तो जैसे बहुत सारी लेडीज़ को मोस्टली ये चीज़ें ना हम औरतों को होती हैं कि पहले से ही ना मन घबराने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों की शंकाएँ होने लग जाती हैं कि हाँ ये चीज़ कुछ गलत होने वाला है, और यदि कुछ अच्छा होने वाला है तो उस चीज़ों के भी संकेत मिल जाते हैं हमें कि अब कुछ अच्छा होगा या कुछ भी अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या कुछ अच्छी खबर आएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड हमें स्वप्न में पता चलती हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ध्यान रखें, लड्डू गोपाल जी के दर्शन, कोई भी लीला या कोई भी चमत्कार, बेशक वो कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले दर्शनों के माध्यम से यदि हमें कुछ पता चलता है तो वो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो माध्यम होता है हमारा स्वप्न लीला। तो यदि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके का स्वप्न आए या कुछ भी चीज़ें पता चले तो वो ध्यान रखेगा कि आपको हमेशा स्वप्न के माध्यम से ही पता चलेंगी। तो अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का लड्डू गोपाल जी हमें बहुत समय पहले ही कई बार संकेत दे देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लड्डू गोपाल जी को लाने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 दिन के बाद का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है, क्योंकि अक्षय तृतीया है और उस दिन से 21 दिन की रेगुलरली चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप लोग चंदन का जो प्रयोग है वो लड्डू गोपाल जी को स्नान में, उनके जो है उनके श्रृंगार में ज़रूर करें। तो बस यही सब चीज़ें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।